ये कह रही है सर कि आप हमने एक आपकी मांग मान ली है, जो कि हमारी पूरी तरह से मांग मानी भी नहीं की है। आप अब अपना धरना उठा लीजिए। उनका सर सिर्फ यही मोटो है कि धरना उठा लीजिए, धरना उठा लीजिए। गुहार लगा रहे हैं। हमने तो सुबह शुक्रिया अदा भी किया था कि हमारी मांगे मान ली गई, हमारी सहमति बन गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित में आश्वासन तो नहीं मिला सर। हम किस पे भरोसा करेंगे? ऐसा जुल्म, ऐसी वादा खिलाफी, ऐसी 420 सरकार ने नहीं करनी चाहिए। ये सरकार का सीधा हस्त वाइस चांसलर का सिर के ऊपर है। और यह भाई सर्व सत्य बात है, फंडिंग दे करके दीदी गंजू लागत में आप ठेका ले लिया। जिस प्रकार ठेकेदार ठेका लेते हैं दारू के, चारों गेट यूनिवर्सिटी के बंद करने का ऐलान किया है। हम पूरी मजबूती के साथ चारों गेटों को बंद किया गया है। वहीं पर अगर दोषी जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाए और जो मांगे रजिस्ट्रार को पद से मुक्त कर दिया जाए, ये मांगे तो सर। और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है वो, और सर, और जो सबसे मेन मांग है 20,000 का 6 महीने का इस्तीफा, वो क्यों नहीं किया गया सर? अब तक 6 महीने की छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया है सर? तो समस्या कहाँ पे आई है? मतलब आप एसडीएम बीच में की बातचीत चल रही थी फैकल्टी हाउस में, बिल्कुल। एसडीएम ने आपको क्या कहा कि क्यों छुट्टी? एसडीएम सर तो ये कह रही है सर कि आप हमने एक आपकी मांग मान ली है, जो कि हमारी पूरी तरह से मांग मानी भी नहीं की है। आप अब अपना धरना उठा लीजिए। उनका सर सिर्फ यही मोटो है कि धरना उठा लीजिए, धरना उठा लीजिए। सिर्फ वो इस बात पे ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई रुझान नहीं मिला गया है जो हमारे फेवर में हो। तो जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक कोई ढंग का फैसला हमारे फेवर में नहीं आ जाता, वीसी सर 6 महीने की छुट्टी पे नहीं चली जाती। क्या सुबह कोई ड्यूरेशन की बात, टाइम ड्यूरेशन की भी बात करी थी कि इतने? उन्होंने कहा था जो काम 5 मिनट में होने वाला है वो 5 मिनट में हो जाएगा, जो काम 1 घंटे में होने वाला है 1 घंटे में हो जाएगा, जो 2 घंटे में होने वाला है 2 घंटे में हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सकता है वो काम उतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब तक सिर्फ क्या एक जो ML की सर की जो पद से मुक्त किया गया है, सिर्फ वही काम था जो 5 मिनट में होने वाला था, और कोई काम नहीं था 5 मिनट में होने वाला। मैं तो पूछना चाहता हूँ सर। लेकिन उनके पद पे किसी और को भी बिठाया गया था, लेकिन ऐसी आपकी मांग नहीं थी, वो क्या था? सर हमारी मांग तो ये थी सर, जो ML टीचर सर को सस्पेंड किया जाए और उन्हें पद मुक्त किया जाए। उसके अलावा सर वो किसी भी जो कैपेबल बंदा उनको बैठाया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आगे क्या रहेगा आपका? क्योंकि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती सर, हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील कर रहे हैं सर, हम तो गुहार लगा रहे हैं। हमने तो सुबह शुक्रिया अदा भी किया था कि हमारी मांगे मान ली गई, हमारी सहमति बन गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित में आश्वासन तो नहीं मिला सर। हम किस पे भरोसा करेंगे? सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई रिप्रेजेंटेटिव था, उससे कोई आपका कोऑर्डिनेशन है? कोई टाइमिंग को लेकर कब तक रुझान? सर अब तक उन्होंने हमें कोई टाइम लिमिट्स नहीं दिए कि मतलब केवल आश्वासन ही ठीक आश्वासन ही था। उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी कर देंगे। एक दिन एक जो 5 मिनट का काम 5 मिनट में कर देंगे, लेकिन ऐसे बहुत से काम थे जो अभी होने वाले थे। इतना समय हो गया है, अब तक वो रुझान आए ही नहीं सर। तो नम्रदार जी हमारे साथ थे, आप रात को भी डटे हुए, क्या कहना चाहोगे कि वार्ता की खुशी भी मनाई जा रही थी यहाँ पे की वार्ता सक्सेस हुई? मैं अकेला नहीं डटा हुआ, किसान सभा पगड़ी समाज जट्टा, भारतीय किसान यूनियन समेत संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों साथी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हम अपना कपड़ा बिस्तर यहीं पर लेकर के आए हैं। आए इसी मकसद से थे। हमने मोबाइल के माध्यम से रिपोर्ट मिली, वह समझौता हो गया। HAU छात्र महापंचायत के बाद में और फैसला हो चुका है। हम इस मकसद से आए थे, शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में किसी के साथ किसी प्रकार की ठगी का शिकार ना हो हमारे स्टूडेंट भाई, और हम शांतिपूर्वक धरने को स्थापित कराएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही मिला। खुशी स्टूडेंट साथियों ने हमारे को बताया, भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और आपकी 8 मांगे मान ली गई है। वाइस चांसलर कंबोज को 6 महीने के लिए यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। उसमें ज्यादा उसकी गड़बड़ पाई गई तो उसका सस्पेंस या उसके ऊपर और विभागीय कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बाकी की जो 7 मांगे थी उनके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अब भाई समझौता हो गया। इन्होंने पहला मामला था आंदोलन में परिपक्व है, नेगोशिएशन में, लेकिन हमारे भाई है पढ़े लिखे डॉक्टर है, डॉक्टरी लाइन में है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं खेद प्रकट करता हूं और सरकार की जो नेगोशिएशन कमेटी इस हार के प्रशासन की थी उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करता है।
संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे तमाम लड़ने वाले संगठन, महिपाल जी ढांडा शिक्षा मंत्री हरियाणा लाइव इस मीटिंग से जुड़े हुए थे। 3 दिन पहले 8-8 घंटे की मीटिंग है। महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हरियाणा, रणधीर गंगुआ, रणधीर पनियार और एक और करके गए, लेकिन रिजल्ट 0। ऐसा जुल्म, ऐसी वादा खिलाफी, ऐसी 420 सरकार ने नहीं करनी चाहिए। ये कोई शोभा नहीं देती। हम जी सवाल ये हो कि क्या वीसी सरकार से भी बड़ा हो गया, क्योंकि सरकार ने कहा सारी बातें मान ली गई है। महिपाल ढांडा जी का बयान है कि सारी बातें मान ली गई है, तो फिर क्या वीसी से बड़ा हो गया है? सरकार का सीधा हस्त वाइस चांसलर का सिर का ऊपर है और यह भाई सर्व सत्य बात है। फंडिंग दे करके दीदी गन्नू लागत ने अब ठेका ले लिया। जिस प्रकार ठेकेदार ठेका लेते हैं, दारू के ठेके लेते हैं, खेती करने वाले जमीन ठेके पर लेते हैं, इस प्रकार का माहौल बना रखा वीसी ने। जो एचएयू हिसार इसने ठेका पर ले रखी है और सरकार इसको कुछ नहीं कही। केवल एमएल खीतर नाम का एक अधिकारी को उस पद से हटा दिया, उसको सस्पेंड भी किया। दूसरी मांग में और 4-5 उसके अन्य साथी हैं, उनको सस्पेंड करके पद से हटाना और 6 मांगे और हैं। बोले रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब तक कोई रुझान नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट आई सीआईडी के माध्यम से, इंडिया इंटेलिजेंस के माध्यम से। हम भी हमारे काम पर लग रहे हैं। बोले भाई वाइस चांसलर को 6 महीने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंटों के संगठन, किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के तमाम संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एचएयू के स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं, अकेले नहीं है, धोखे का शिकार नहीं हो सकते। 27 तारीख को कल ही हमारे पूरे जन संगठनों ने जो समर्थन करने के लिए महापंचायत आए थे, चारों गेट यूनिवर्सिटी के बंद करने का ऐलान किया है। हम पूरी मजबूती के साथ चारों गेटों को बंद करेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से हम अपील करते हैं और आह्वान करते हैं तमाम जन संगठनों का, तमाम जनता का, किसानों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के 27 तारीख को एचएयू हिसार के चारों गेटों को बंद करें। हमारे जो धोखे का शिकार हुए स्टूडेंट जिनके सिर फोड़े गए, उनको न्याय मिल सके।